हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पंक्चुएशन मार्क्स के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कल हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स किए थे। तो आज नेक्स्ट है कोमा। तो देखो स्टूडेंट्स, कोमा को हम इस तरह लगाते हैं। अब ये एक सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, जब हमने कहीं हल्का रुकना हो तो वहाँ हम कोमा लगा के आगे बढ़ते हैं। टू गिव अ शॉर्ट पॉज, जैसे राहुल हल्का रुकेंगे, कोमा लगाएंगे, कम हेयर। इसके बाद यस हल्का रुकेंगे, कोमा लगाएंगे, आई कैन डू दिस। इसके बाद नो कोमा हल्का सा रुकेंगे, आई हैव नॉट डन माई होम वर्क। तो इस प्रकार यस और नो के बाद याद रखना कि यस और नो के बाद कोमा का यूज़ होता ही होता है। एक्चुअली रूल तो ये है कि हल्का जब भी कहीं रुकना हो तो उसके बाद रुकने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें कोमा यूज़ करना होता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद। वर्ब को जो मॉडिफाई करके वर्ड सामने आता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। जैसे फाइनली, हैप्पीली, हाउएवर, नर्वसली, ये एडवर्ब हैं। जब ऐसे वर्ड्स किसी सेंटेंस की शुरुआत में लगते हैं तो उनके बाद कोमा लगाया जाता है। जैसे फाइनली आई हैव डन समथिंग गुड। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है और इन्वर्टेड कोमास भी कहा जाता है। ये हल्के सिक्स की तरह बनते हैं। किसी की बात को जब हमने एग्जैक्ट उसके शब्दों में बयान करना होता है तब इन्वर्टेड कोमास में उसकी बात को कहा जाता है। जैसे देखिए, शेक्सपियर सेड लव इज़ लाइफ। तो शेक्सपियर की बात को ज्यों का त्यों हमने बताना है तो उसे इन्वर्टेड कोमास में रखा जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है बेटा, कुछ लोग पहले फुल स्टॉप लगाते हैं फिर कोमास लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले कोमास लगाते हैं फिर फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये दोनों ही ठीक, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को इसी वे में ध्यान में रखना है कि पहले फुल स्टॉप लगाओगे फिर कोमास लगा के अपनी बात को क्लोज करोगे। इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होते हैं। ये तब यूज़ होते हैं जब किसी कोटेशन के अंदर कोई बात कोट की जाती है। जैसे द टीचर आस्क्ड, कोमा लगा के कोमास शुरू करेंगे। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ALBERT। इस वर्ड को हमने सिंगल कोमास के अंदर रखा है। अब टीचर बात पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, फिर उसके बाद कोमा लगा के ऊपर इन्वर्टेड कोमास लगा के बात को क्लोज करेंगे। क्लियर? इसके बाद है कोलन। कोलन 2 डॉट होती हैं बेटा। इसका यूज़ कहाँ होता है? टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अब ये शेक्सपियर के बाद हमने कोमा लगाया था तो हम यहाँ पे कोलन भी लगा सकते हैं। इसके बाद टू मेक अ लिस्ट, किसी चीज़ की लिस्ट बनानी हो, जैसे मान लो आई हैव पेन, पेंसिल, मोबाइल एंड अ बुक। तो आई हैव थिंग्स, इसके बाद हम कोलन लगाएंगे, फिर वो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन वहाँ फिर पेन, बुक, मोबाइल, जिन भी चीज़ों को हम बता रहे हैं उनको कोमा लगा लगा के हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद है टू मेंशन टाइम। टाइम को मेंशन करने के लिए, जैसे 3:40 तो 3 के बाद कोलन लगेगा। ऐसे ही मान लो 2:45, 2 के बाद कोलन लगेगा। इसके बाद टू टेल रेशो बतानी हो, जैसे 3/2 तो कोलन का इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे ये आज टोटल 6 पंक्चुएशन मार्क हो चुके हैं
3 मैंने तुम्हें कल बताए थे, 3 आज बता दिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कल। ओके, बाय, स्टे होम, बी सेफ, बट डू स्टडी।